फादी भैया को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में। चुप करो ना, बिजनेस में इंटरेस्ट है ना नौकरी करता है, तो हमारी बच्ची को खिलाएगा क्या? अरे फाज इब्राहिम और चंगेज खान। अस्सलाम वालेकुम फाजी भाई। ओए डरती उठती नहीं हो किसे? वालेकुम अस्सलाम। भुला पाए ना, वो उन दोनों की लव स्टोरी में विलेन बन के खड़ी हो गई है। बको मत, फाजी ऐसा लड़का नहीं है। अरे आपके सर की कसम, मैं अपने कानों से सुनकर आई हूँ। बस यहाँ रोकते हैं, यहाँ रोकते हैं, आगे आगे यहाँ पे बस 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 बस। बेबे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू अभी पिछले महीने तो गई थी, क्या हुआ? फिर कुछ स्यापा पड़ गया ससुराल में? ससुराल में नहीं पड़ा स्यापा, मैके में स्यापा पड़ने वाला है। हाँ हैं, बख्तों ने फिर कोई पसूड़ी डाली है। हाँ, वो गुल आपा ने लड़की देख ली ना फाजी के लिए, वो भी रूमी को बताए बगैर। अब ये भी तो छोटी बहन है ना, उसका भी तो कोई हक बनता है, क्यों रूमी? हाँ सबको जाके बताती हूँ अभी मैं। हाँ, मैं अभी रक्षे को फारिग करता हूँ और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरती है मेरी जूती। हाँ आदि भाई देखती हूँ अभी मैं। तीलियां लगा रहे हैं बहन के साथ। नहीं बेबे, ऐसा कुछ भी नहीं, सब गोलमाल है। आप गाड़ी में बैठे, मैं अभी सामान जो है ना वो डिलीवर कराता हूँ नवाब हाउस में। इतना भारी लगता है, ईंटें भर के नहीं है तो गुलापा का सर फाड़ के ही छोड़ेंगे। चाचा 10 रुपए ज्यादा ले लेना, ये वाला अंदर खुद ही ले आना। फाजी भैया आपका ना फोन चेक करी थी मीनू बाजी। हाँ? नहीं, ये झूठ बोली हरी मिर्ची। अल्लाह का पक्का वादा, और थप्पड़ भी मारा था मुझे। बस हाथ और जबान ही तो चलती है इसकी, दिमाग को तो जंग लगा हुआ है ना। झूठ बोल रही है ये। क्या क्या हुआ है? भाई मेरी सांस बड़ी जाती हुई है। अरे हुआ क्या है? इतनी बुरी तरह रो क्यों रही हो? सौतेली बनूं मैं आप लोगों की? या वो मक्खी हूँ जिसे लोग दूध से निकाल के फेंक देते हैं। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। चल हमारी तो छुट्टी। इतना सेंटी नहीं होते। मिर्ची, एक गिलास पानी लाना जरा। नहीं भी ना। अम्मा यार समझाएं इसे, रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। पागल तो नहीं हो गई है रूमी? अभी कहाँ रिश्ता फाइनल हुआ है? और अगर फाइनल हुआ है तो फौरन इनकार करें, फौरन। आपा कर दे इनकार। इतनी मुश्किल से तो लड़की पसंद आई थी, तुमने बताया नहीं मिशी? आपी ने तो मना किया था आपा कि किसी हाल में रूमी को ना पता चले। देखा अम्मा मेरे साथ कितनी ज्यादती होती। अम्मा जिंदा होते तो ऐसा नहीं होता। ये शक्ल देखो, ये। हाय अल्लाह, देखेंगे मुझे। अरे बाबा, गोरा चिटा रंग है, मड्डाना की तरह। हम क्या भूत के बच्चे हैं अम्मा? एक तो लोग बिल्कुल मॉडल्स वाली हाइट है उसकी। भाभी ला रही हो या फिर उसको मीडिया में काम करवाना है? फौरन मना करे, मैं बता रही हूँ। अगर मना नहीं किया तो मैं ससुराल वापस चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। मेरा जीना मरना खत्म। अम्मा, अब मैं छोटी को नाराज नहीं कर सकता। लो कर लो यहाँ भी इनकार। फिर तुम ही कोई लड़की बताओ, क्योंकि ये तीनों तो किसी पे राजी नहीं होंगी। मैं किसका बताऊं अम्मा? फाजी भैया उसी का। हाँ? उसका किसका? अरे वही। कौन वही? अरे जिससे आप प्यार करते हैं। प्यार करते हैं? हाँ, मीनू बाजी ने बताया था कि ये किसी से प्यार करते हैं, अल्लाह का पक्का वादा। क्या बोल रही हो यार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम। ये देख कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी है। नहीं मैं नहीं अम्मा, मैं नहीं। तो आपका लाडला पे अब अम्मा क्या हो गया? मैं कुछ बिस्मिल्लाह बाजी, बिस्मिल्लाह। अरे अम्मा क्या हो गया? हाथ ना लगा। की बच्ची। जितनी मर्जी फूके मार लो, खाना बदमजा ही होना है। और तुम भी जितनी चाहे प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा अंडर 19 में ना सिलेक्शन नहीं होना है। चलो यहाँ से। फजूल। हाँ जी, मटर पुलाव तैयार हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2 गिलास चावल में कितना पानी डाला? पूरे 6 गिलास। 6 गिलास? हाय अल्लाह, फोड़ लड़की, तुम्हें मटर पुलाव लग रहा है? ये तो लई बना दी तुमने, लई।
बेटा ना कटवाओगी तुम ससुराल जाके, कोई काम ढंग से नहीं करना आता। वैसे बेबे बता रही थी जब आप शादी करके आई थी ना तो आप भी अच्छी खासी फुहड़ थी। अच्छा मैं तो क्या बेबे 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 मुझे मत डाले बेबे बेबे मुझे मत डाले। क्या हो गया? मेरा कंधा तो छोड़ दे। क्या छोड़ियो तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बताती हूँ फाजी की तुम्हारी हरकतें। चाची पहले वो हरकत तो सुन लें जो ये मेम साहब हमारे घर में करके आई हैं। क्या करके आई है? तेरी दादी का सिर खोल के आई है। बेबे फिलहाल तो मेरा दिमाग खोल रहा है। हुआ क्या है बेटा? किफायत चाचा पूछे कौन है वो लड़की जिसके साथ चक्कर चल रहा है मेरा? हाय अल्लाह, ये कहाँ से सुनाती हो तुम बेवकूफ बातें? मुझे भी बताया था बाजी ने। कावा टोली अक्कू बोली। हाँ तो आप लोग भी तो चले गए ना सब छोटी अम्मा के पास सिफारिश लेके। अरे हम तो सिर्फ उनकी मदद करने के लिए गए थे। और जो वहां मेरे खिलाफ महाज खुला हुआ है उसे कौन बंद करवाएगा? पूछे से आप सब लोग, पूछे क्यों झूठ बोल रही है? वो मैंने तो फोन पे बात करते हुए सुना था आपको। वलीद इधर बताओ ना इन्हें। मुझे क्यों फंसा रही हो? तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। सच सच बताओ वली। चाचा मैंने सिर्फ 2 जुमले सुने थे बस। रुको, ये देखकर बताओ पिछले 2 दिनों से किससे फोन पे बात हो रही है मेरी? 3 कॉल्स हैं और वो भी रूमी को। जी हाँ, रूमी से बात हो रही थी। अपनी नंद को फंसाना चाह रही है मेरे साथ। हेलो, उन्हें तो खोता ही खूह छुपाता है। अब मैं तो कुछ और ही समझी थी। तुम्हारी समझदारी ना हमेशा से ही बहुत छोटी रही है। मीनू बेटा, गलत गुमान रखना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसको कहते हैं अकल नहीं तो मौजा ही मौजा। चलो सॉरी बोलो भाई को। हाँ अब सॉरी। आई डोंट फॉरगिव यू। खामखा की मुसीबत डाल दी मेरे गले में। चलो भाई सब नीमे में होके ना, आप निकल जाओ। चलो चल किचन में चल, जाके साफ कर अपना कचरा। चलो ए मिर्ची इधर आ जरा, कंधे दबा मेरे आ। बेबे मुनीबा नाम है मेरा। अच्छा भाई मनीबा बाजी आओ, मेरे मोंडे कुट दो। तौबा चल। बस बुआ बस कर बुआ, रो रो के बुरा हाल थी गया इन तू सादा। पुत मेरा हाँ पिया सड़दा है, भाप ही निकलती है सीने विच। ओहो बुआ जूस पीसो। लो भाई फिर शुरू हो गए फप्पू भतीजा। कमबख्त मिर्ची आग लगाकर निकल गई। पता नहीं कौन होगी वो लड़की। जो भी है ना अम्मा, मैं उसकी शादी फाजी से हरगिज नहीं होने दूंगी। बेटा जिसके हाथ डोई उसका हर कोई। देखो जरा, गुल की नाक के नीचे गुल खिला दिया। जाने ना जाने गुली ना जाने, बाग तो पूरा जाने। तुम चुप करो, जानते नहीं हो मुझे। मर जाऊंगी अम्मा मैं, लेकिन वहां नहीं होने दूंगी शादी। पता नहीं कौन होगी वो लड़की। भाई जो भी लड़की होगी, तुम तीनों की बादशाहत खतरे में है। अम्मा अब्बा ने भी सब कुछ भाई के नाम का रखा है। मैं बता रही हूँ अगर ऐसी वैसी आती ना, सबसे पहले हम तीनों को निकाल के बाहर करेगी। बेवकूफो, मैंने कहा था ना शुरू में कि अल्लाह मियाँ की कुगाय ढूंढो और उस बैल को किसी खंबे के साथ लगा दो, लेकिन तुम साहिबजादियों के नखरे नहीं खत्म होते और तुम आखिरी रिश्ता भी रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो उसकी शक्ल छुरी जैसी थी, लग रहा था सबसे पहले आगे मुझे हलाल करेगी। लो आ गया हमारे हमजुल्फ का फोन। उठाओ उठाओ जाओ। रूमी सुन, अब अपने शौहर के कान में कुछ फूंक मत देना। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूँ आपा कि फाजी भैया ने इतनी हिम्मत कर कैसे ली। तुम लोग मानो या ना मानो, ये सारी शय उस बदपरवर की दी हुई है। तुम्हारी फुप्पी नन्नी भी भाग भाग के उसके पास जाती थी और ऐसा चांद चढ़ाया कि सारे खानदान ने देखा। एक बार बस मुझे पता चल जाए वो लड़की है कौन, घर जाके उसकी अच्छी इंसल्ट करूंगी मैं। हम बुआ चलो छोड़ो, ये लो जूस पी जूस। तू क्या कर रहा है? गरम हो गया, फूंक मार रहा। ख्याल से भिंडी को जाया नहीं कर देना, वरना 1 घंटा लेक्चर देंगे चचा। बकवास बंद करो और शक्ल गुम करो अपनी। बड़ी जेम्स बॉन्ड बनी फिर रही थी, उस्ताद जी को प्यार हो गया। मुझे लगता है उन्होंने उस लड़की का नंबर ना रूमी के नाम से सेव करके रखा है अपने फोन में। रस्सी जल गई पर बल ना गया। बाजी ये क्या किया? तुम तो चुप करो, बड़ी गवाहियां दे रही थी मेरे खिलाफ। मैंने क्या किया है? मिर्ची भाग्य वरना उस्ताद जी का सारा गुस्सा तुझ पे उतरेगा। और तुम भी अपनी मनूस शक्ल ना गुम करो, क्रिकेट खेलो जाके। मुझे तो हंसी आ रही, अब तक तो वो फाजी भैया को बोल्ड भी कर चुके होंगे। ट्रिपल आर। ट्रिपल आर? हाँ, राना रमीशा रामीन हो गए ना ट्रिपल आर। तुम ट्रिपल ना सही, लेकिन डबल शर्म कर लो, बड़ी है तुमसे। अब जाओ यहाँ से काम करने दो मुझे, वरना अम्मा हिटलर बन के आ जाएंगी। अच्छा वो दुआ करना कि कल मेरी सेंचुरी हो जाए, प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ लॉन में। इंशाल्लाह। 0 पे आउट हो गए, मलंगी की बद्दुआ है। बाजी लड़की तो कूल है,
पर दुनिया बड़ी फजूल है। तोड़ो टांगे अभी तुम्हारी, लगाओ तुम एक। बड़ी जबान चलने लग गई है इसकी। अम्मा यार आप लोग आपा, आप आपके सर की कसम यार, झूठ बोल रही है मीनू की बच्ची। मेरे सर की कसमें मत खाओ, पहले ही दर्द से फटा जा रहा है सर। इतनी जिम्मेदारियां डाल गए अम्मी अब्बा मेरे कंधों पर। बहन भाइयों की शादियां कराना कोई आसान काम होता है? अरे आप दरवाजा तो खोलें। पहले जाकर छोटी और मंजली को मनाओ, रो रो कर बुरा हाल कर रखा है दोनों ने अपना। अब देखेंगे क्या हो। चला है या? अरे यार रो रो के मजीद आईसाइट खराब कर लोगी अपनी। अल्लाह ना करे, नफरत हो चुकी है मुझे इन मनहूस ग्लासेस से। अरे छोड़ो इन चश्मों को, गलत फहमी हो गई थी मीनू को, ऐसा कुछ नहीं है। सच बताएं भाई, क्या सच में गलत फहमी हुई है उसे? 100% बात का बतंगड़ बना दिया उस जाहिल लड़की ने। तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना, तुम हादी को फोन करके पूछ लो। अब इतनी सी बात पर तो नहीं कर सकती मैं उन्हें फोन। यानी तुम्हें आ रहा है यकीन? हाँ आ रहा है यकीन। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है किसी को तो आया। अब जाकर अम्मा और छोटी को देखूं। ये सारा फसाद तुमसे बात करने के चक्कर में पड़ा है। हाँ तो क्यों नहीं तोड़ी मीनू की गर्दन? छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं उसे। पापे कुटनी बनी बनाई दूसरी बदपरवर है। शुक्र है कि मुझे हकीकत में कोई लड़की पसंद नहीं आ गई, वरना या तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जानी थी। तो जाहिर है भाई, बहनों के अरमान नहीं होते। हाँ, इन अरमान के पीछे ना मेरी बैंड बच चुकी है। सबर का फल मीठा होता है मिठल। मेरा फल तो लगता है गल सड़ गया है, बल्कि कुछ अरसे में कीड़े भी पड़ जाएंगे। बस की कर, बड़े अरमानों के साथ डंके की चोट पर करूंगी अपने मिठल का ब्याह, दुनिया देखेगी। फिलहाल तो मैं ही देखे जा रहा हूँ आप सबको। अल्लाह करे उस्ताद जी का गुस्सा ठंडा हो गया रात में, वरना तू तो गई मीनू। बेहतर यही होगा कि माफी मांग ले, वरना बेइज्जती तो तुझ पर फर्ज हो गई है। कोई कसर रह गई थी क्या? वो उस्ताद जी मैं नहीं, तुम ऐसा करो, मस्जिद में जाके ऐलान कर दो, सबको बता दो मेरी किसके साथ सेटिंग है। हाँ वो गलत फहमी हो गई थी मुझे। गलत फहमी नहीं बेटा, तुम्हें खुश फहमी है खुद के अक्लमंद होने की। मैं ना सारी आपियों से माफी मांग लूंगी, आप फिक्र ही मत करें। तुमने घर में कदम भी रखा ना तो सारी आपियां तुम्हारा कीमा बना देंगी, इसलिए फोन बंद करो। उस्ताद जी हाँ? ऐसी शक्लों की ना नहीं होती है लव मैरिज। शक्ल तो तुम्हारी बता रही है, काफी सुथरी हुई है तुम्हारे साथ। ओए कद्दू, जाके दही अंदर रखो, वरना तुम्हारी लस्सी बना दूंगी। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ओए उस्ताद जी को कैसे मनाऊं? अरे ऑमलेट में टमाटर डाल दिया, तुम्हें अंदाजा नहीं है कितने महंगे टमाटर इन दिनों। आपकी मौजूदगी में कोई और अंदाजा लगा सकता है भला? समझाए नहीं बेबे। मैं की समझावा, इसका कसूर नहीं है बेटा, कसूर उसका पेंडू पेस्ट्री का, बख्तों का, जिसने कुटी दी है इसको। कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बेबे वैसे आपकी बहू का नाम कनीज है, मगर खर्चे इसके बादशाहों जैसे हैं। खुदा दा वास्ता है, ये हिसाब किताब बंद करो, अपनी कुड़ी पे ध्यान दो, कोई अक्ल दो उसको। ये ना हो बूहे आई जान सब इनो कुड़ी दे कान। बेबे कुड़ी को बात सीरियस ही नहीं लेती। अब्बा मीनू बाजी ने रात मुझे मारा था। तुम्हें भी तो गंदी आदत होगी इधर उधर डेटा ट्रांसफर करने की। निकलो यहाँ से वरना 2 चिपड़े लगाऊंगी। अरे भाई क्या जरूरत है 2 थप्पड़ लगाने की जब एक से काम चलता है, आखिर आदत है ना फजूल खर्ची करने की। हाँ तो 2 पराठे खाने की क्या जरूरत है, 1 पराठे से भी पेट भर जाएगा। रख दो बे। चाचा ये लें दही। रखो था। सुनो सुनो सुनो, वो 50 रुपए निकालो जो बचे, जल्दी। 50 रुपए तो छोड़ दें चाचा। चलो जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, चलो जाओ।
पुत्र तू थकता नहीं है चुवाने चुवाने का हिसाब करके? बेबे इसमें थकने वाली कौन सी बात है? आप जरा पराठे वगैरह कम खाए ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका। हद हो गई है, माँ की रोटी गिन रहा है। तौबा भी तौबा तौबा। मक्खन पड़ा, सुक्का टोस्ट, छुरी दे। मिर्ची। अच्छा, अपनी बहन से अपना माल छुपाती हो? तो बड़ी बहनें तशद्दुद करती हैं क्या छोटी बहनों पर? तो तुम्हें क्या जरूरत थी चवल मारने की? और खुद जो बेचा तो ताई और अम्मी को फाजी भैया के घर। मामला तो तुमने खराब किया था ना, वो गुलापा लोगों के सामने भांडा फोड़ के। अच्छा ना, सॉरी। सॉरी की कुछ लगती, वहाँ फाजी भाई मेरे खून के प्यासे बने घूम रहे हैं। तो जाकर सॉरी कर ले, ऊपर ऊपर से। अच्छा चल इसे भी निकालो ना, फिर मैं कुछ सोचती हूँ। अच्छा ले ले, लेकिन याद रखिएगा मार नहीं, सिर्फ प्यार। अच्छा मेरी माँ, इमली निकालो, मुंह में पानी आ रहा है क्यों ना। चल दुश्मन के मोर्चे में ना चक्कर लगा कर आते हैं। मेरी वैन आने वाली है। अरे कुछ नहीं आ रही, बहुत टाइम है, जल्दी आ जाओ। एक बार आए तो सही मीनू की बच्ची अम्मा, टांगे तोड़कर हाथ में ना पकड़ाई ना तो गुलेराना नाम नहीं है मेरा। टांगे क्यों तोड़नी है? जबान काटना, जो अपनी दादी की तरह चलती है उसकी। झूठ बोल बोल कर तो काली हो चुकी होगी अब उसकी जबान। आगे पराठे। तुम फाजी से फोन पर अपनी नंद के लिए क्यों बात कर रही थी? वो ना मेरी सास ने मेरे बिना अजीरन कर दिया है। इसीलिए तुम मेरे मिठल की जिंदगी अजीरन करना चाहती हो अपनी उस तोते की नाक वाली नंद को लाकर। आप लोग सोचें जरा, अगर भाई की शादी मेरे ससुराल में हो गई तो मेरी पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। मुझे नहीं सोचनी ऐसी फजूल बातें। याद नहीं है तुम्हारी दूध पिलाई पर कितना हंगामा किया था तुम्हारी उस फसादन नंद ने? उन्हीं बातों का बदला लेने के लिए तो मैं उसे लाना चाहती हूँ यहाँ पे। वाह जी वाह, गुल के नाक के नीचे गुल खिलाएगी मैडम। देखिए अम्मा, इसका मतलब ये है कि इस साल भी हम ना ही समझे। तुम शुक्र करो तुम्हें हाँ कर दी, वरना अभी भी कवारे ही खड़े होते सादकाबाद की धक्का कॉलोनी में। वेल मेरी सोनी, मैं आपकी खातिरी तो इस घर में 5 साल से घर दमाद बन कर रह रहा हूँ ना। गुल मेरी बात सुनो, किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाओ, 5 साल हो गए हैं। रहने दे अम्मा, पहले इन 2 बड़े बच्चों से तो निपट लूं। इनकी शादियां अजाब बनकर रह चुकी है मेरी जिंदगी के लिए, फिर अपना सोचूंगी। मिठल, एक नया रिश्ता बताया है फलकी ने। आपा को बताया ना, मैं क्या करूंगा सुनकर। देखना तो सही, एक हीरा निकाल कर लाऊंगी अपने प्यारे इकलौते भाई के लिए। आपा, एक अदद हीरा इस घर में पहले से ही मौजूद है, बस इस जैसा ना हो। हाँ घर तपीर चल रहा बेटा। नाराज हो गए हैं, अब नाश्ता नहीं करेंगे क्या? क्यों नाश्ता क्यों नहीं करूंगा, पूरा दिन मुझे बहुत काम होते हैं। मिस्कीन भाई, कभी कभी ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करें, आपकी शान में मजीद कमी नहीं आएगी। तो ऑफिस आता तो हूँ तुम्हारे लिए लंच लेके। अरे यार, ब्रेड पास कर। बिल्कुल ठीक कहा फाजी। मिस्किन भाई, अंडा देना। ले अंडा। भाई प्लीज फोन ले दे, मेरे सब दोस्तों के पास है। कल मैं बैंक में डाका डालूंगा, परसों तक अगर ना पकड़ा गया ना तो तुम्हें नया फोन ला दूंगा। क्यों तंग कर रहे हो इस बेचारे को, बेरोजगार है, जाने दो। अरे चच्ची, एक दफा मेरा अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाए ना, फिर दोनों हाथों से कमाऊंगा मैं। ये जिस नियत से तुम जा रहे हो ना दोनों हाथों से कमाने की, तुमने अंदर हो जाना है। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। अरे अरे कनीज, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने हमारी सुन ली। क्या हुआ, हादी को नौकरी मिल गई? अरे बस ये समझो कि घर बैठे बिठाए हादी की लॉटरी निकल आई है। मुझे कुछ पता चले क्या हुआ है, ये भी कुछ सुना। है कौन सा प्राइज बॉन्ड निकल आया है जो इतनी खिड़खिलियां मचा रही हो, मुझे बताओ। बेबे बेबे, कल वो जो आपने इंस्टा पे अपनी और हादी की तस्वीर अपलोड की थी ना, वो एक ननी के जानने वालों को बहुत अच्छी लगी है। कनाडा में? हाँ, और आपको पता है वो पाकिस्तान से एक नेक शरीफ लड़के का रिश्ता तलाश कर रहे हैं और ननी ने हमारे हादी की बात डाल दी है। लो तो कैसे ना डालती, सुतेली फूफी सही हादी की, पर मैंने तो सगी समझ के उसकी शादी कराई थी, वो भी उसकी पसंद की और डंके की चोट पे। अरे बेबी, आप लड़की देखे, चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा, और अखलौती मालिक है अपने बाप की बिजनेस की। वाह जी वाह, नौकरी और छोकरी दोनों एक साथ मिल गई। अच्छा बकुमात, ये देखे। हाय माशाल्लाह, लड़की तो मुंह मत्थे लग रही है मेरी तरह। ये पाकिस्तान आके रह लेगी? अरे ये क्यों पाकिस्तान आएगी, हमारा हादी जाएगा कनाडा, और आपको पता है ये वहीं जाके उसके बाप का रेस्टोरेंट भी संभालेगा। ऊपर वाला जब भी देता है, देता चप्पड़ फाड़ के है। देखेंगे भाई,
हाँ यार, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो दिखाओ हम। पहले आप एक प्रॉमिस करें कि आप मुझे नया नकोर फोन लेके देंगे। और ले दूंगा यार तुझे फोन। अच्छी है ना? आपको पसंद है तो ठीक है, तो मुझे पसंद है। चल भी मिर्ची, ठोक दे स्टेटस, फीलिंग ग्रेट इन 5 स्टार होटल विद ऑल फैमिली मेंबर। लेकिन हम तो घर पर हैं। दूर फिटे मुंह तेरा, उन्होंने आके चेक करना कि हम घर पे हैं होटल में। पागले इंप्रेशन डालते हैं खानदान वालों पे, समझा कर बात को। चल पा दे। डाल दिया है पा दिए। अब और लैक्स आने शुरू हो जाएंगे। अम्मी फोन ये देखिए जरा, स्टोरी भी डाल दी। फौजी भैया, खबरदार, कोई भैया भैया नहीं। सर तो कह सकती हूँ ना? फिलहाल तो तुम मेरा सर खा रही हो, जाओ अंदर। अच्छा, वो मैं सॉरी कहने आई थी। अच्छा बोलो। सॉरी। बोल दिया? हाँ। अब जाओ। वो आप खफा है मुझसे? नहीं नहीं, मैं तो खुशी से फट रहा हूँ। तो मैं वो पढ़ने आऊँ या नहीं? मर्जी है तुम्हारी। थैंक गॉड। मेरा मतलब थैंक गॉड कि आप मुझसे नाराज नहीं है। थैंक गॉड। इससे आगे एक लफ्ज भी बोला ना तो बेटा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। मकई वाले भाई, मकई वाले भाई, इधर आओ, जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ ना। कितने का है? 50 का है मेरा बहन। 50 का? मेरी बहन के स्कूल के बाहर ना ऐसे ही 20 रुपए का मिलता है, उसके हिसाब से हुए पूरे 40। चलो बनाओ जल्दी। अच्छा अच्छा मेरा बहन, तुम 40 ही दो। पर्स लेके थोड़ी घूम रही हो। फाजी भैया 50 रुपए देना। क्यों? वो मुझे मकई लेनी है। थैंक यू। आज तो 50 का प्रॉफिट हो गया मीनू। जल्दी करें और 60 रुपए वापस करें पहले। मेरा बहन थोड़ा पकड़े थोड़ा। क्या हुआ? अब्बा ने कहीं खर्चे का हिसाब किताब तो नहीं मांग लिया? मुंह बंद रखो। अरे मुंह बंद रखूंगी तो पूछूंगी कैसे कि क्या हुआ है मेरी प्यारी राज दुलारी सलमा सितारी गोटा किनारी अम्मा को? भाभी ने हादी की बात पक्की कर दी है। हो गया, डन हो गया। अल्लाह का शुक्र है। अब जा रहे हो ताने घर की सफाई करने, कबाब तलने से ना मेरी जान छुटी। बड़ा मजा आएगा। एक बात बता दूं, मैं ना सारे कपड़े अच्छी बुटीक के पहनूंगी। हाँ, तुम्हारा बाप तुझे ले ना दे। मुझे घी टेढ़ी उंगली से निकालना आता है। मेरे इतनी खुशी की खबर में आपको क्यों मुंह लटका हुआ है? बस बच्चा कनाडा जा रहा है इतनी दूर। अरे मैं तो कहती हूँ आप उन लोगों को कहें कि उस्ताद जी का रिश्ता भी ना वहीं कहीं करा दें, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम फौरन कूद पड़ो अपना मसला लेकर। अरे आपको क्या पता मेरा कितना बड़ा मसला है। फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, सुबह शाम ना मेरी उस्ताद जी की आदत चित्रोल लगेगी। मेरा सर मत खाओ प्लीज। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है मेरी कितनी शो बनने वाली अपनी सारी सहेलियों के आगे। मैं ना कनाडा वाली भाभी की तस्वीर दिखा दिखा के उन्हें जेलस करूंगी, बड़ा मजा आएगा। कहा ना मेरा सर मत खाओ। पापड़ खा रही हूँ मैं तो, आप भी खा लें। निकलोगे या जूते तारो? अच्छा ना, अच्छा सॉरी। शुक्र है तुम्हारी इन टकरों का बिल नहीं आता, वरना मैं कब का कंगाल हो चुका होता। सॉरी अब्बा। चश्मे टूट जाते तो खामा खामे और खर्च। भाभी के तो कल से पैर ही नहीं टिक रहे जमीन पर। दूध में से मक्खी की तरह हमें निकाल दिया। एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ, निकाह होगा फोन पे और शादी का खर्चा बच जाएगा हमारा। आप भी कोर्ट मैरिज कर लेते, सिर्फ वकील का खर्चा देना पड़ता। वो तो अब्बा जी ने खर्चा किया था उस वक्त, इसीलिए करवा ली। वो भी कोई खास खर्चा नहीं हुआ था। बरी में एक से एक घटिया जोड़ा खरीदा था ससुर जी ने, बस नाम के ही नवाब थे। अच्छा आप बस भी कर दो और जाके देखो कितने किलो मिठाई मंगाई है भाभी ने, और कहना सब हिसाब किताब से चलें, हिसाब किताब से। का खर्चा बच जाएगा, एक नई मुसीबत आ जाएगी। जी हुमैरा, फरीदा जमीला, हाँ बेटा, हाँ सदफ, सुमेरा, अमीनू, भाग कर जाओ और फाजी घर जाकर ना मिठाई का डब्बा ले आओ। मैं ना बाबा ना, वहाँ में टांगे तोड़ने के मंसूबे बन रहे हैं, पूछ ले इससे। अरे नहीं भाई, उन्होंने ऐसे गुस्से में कह दिया होगा। हाय हाय, ये क्या तुम लोगों ने मिठाई की दुकान खोली हुई है? बेबे अच्छा हुआ आप आ गई। ताई जी आप एक काम करें, आप ना बेबे को मेरे साथ भेज दे अम्मा के घर, ये मिठाई के डब्बे लेकर। नीमी नीमी होकर निकल यहाँ से, मैं नहीं जाती उस नैश के घर। हे बेबे समझा करें, यही तो मौका है दुश्मन के दिलों को जलाने का। सोचे
जब अम्मा को पता चलेगा कि नन्ही पुप्पो ने उनका रिश्ता कराया है तो फिर क्या होगा? सच्चे 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 मुझे तो सोच के स्वाद आ गया मुतंजन का। चल फिर जल्दी जल्दी चले, जल्दी आ जा। मिठाई। अरे नहीं नहीं सारे नहीं, अच्छा ये ले जाओ। डाल भी दे सुई में धागा मिशी। प्रेशर मत दी। इससे जल्दी तो मैं डाल लूं, मुझे दे। मेरे चश्मे का नंबर तुझसे हल्का है। ला। जी हाय, तुझे क्या हुआ? तेरा क्यों मुंह खुला हुआ? मक्खियां चली जाएंगी, बंद कर। वालेकुम सलाम। मार सकते? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इधर से बो आ रही है, किसी का दिल जल रहा है बड़ी भैड़ी तरीके से निमी निमी आग पे। आग तो कल तेरी मीनू ने लगाई थी, इसीलिए स्मेल आ रही है। चल मीनू, ठंडे पानी का छिड़काव पाके ना इनको जरा मिठाई तो खिला। मिठाई? अरे वाह, गुलाब जामुन तो मैं खाऊंगी। आदि की नौकरी लग गई है क्या? हाय, मेरे पुत्र को नौकरी शौकरी की कोई लोड़ नहीं है। अच्छा, कोई नया मुर्गी खाना खोल लिया होगा, चिकन शॉप। ना भी ना, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है मुर्गियों को, कुड़ियों से उसको बो आती बड़ी। फिर बताओ ना मीनू, गुड न्यूज क्या है? भाई हादी भैया का ना रिश्ता पक्का कर दिया नन्ही पुप्पो ने कनाडा में। यस। चल ना मिठाई खिला इनको, जल्दी कर। दे देना, फिर हमें हमसायों में भी जाने देने। ये लो। और दुआ करना मेरे बच्चे के लिए। बताओ जाके गुल को क्या लेटेस्ट गुल खिला है पड़ोस में, और फोन लगाओ उस नन्ही को के अंडे में। हार्ट बर्न हो रहा है मुझे। नन्ही बस बस, शाला तेरे जैसी धी दुश्मन को भी ना मिले। बड़ी सगी बनती है अपनी सौतेली माँ की, ना क्या मिल गया तुझे अपनी सगी माँ का कलेजा जला के? बस तू मेरा मरा मुंह देखेगी। खाला खैर हो, इतना गुस्से में क्यों उबल रही हो? पुत, जिथे आग लग दी है तो बालते आता ही है। पानी पी लो। चुप करते बेबंज। हेलो माइट। वाह, रिश्ता क्या फाइनल हुआ तेरा? सौदेबाजियां शुरू हो गई। हाँ, स्पीक टू मी इन इंग्लिश, ओके? वैसे भी यार मुझे सब कुछ बहुत ही डर्टी डर्टी लगना शुरू हो गया। परिंदों की हालत देखो यार, कितने गरीब किस्म के परिंदे इस मुल्क में। उफ अल्लाह। ज्यादा ओवर ना हो। और ये बता, भाभी से बात हुई? नहीं, आज रात को अम्मी फोन नंबर यस करा देंगी उसका। चाची जान तो भंगड़े डाली होंगी खुशी से। ऐसे वैसे उनका तो बस ही चल रहा है कि पहली फ्लाइट मुझे टोरंटो भिजवा दें। अच्छा यार सुन, वहां जाके ना जो मर्जी करना है कर, बस मिस्कीन भाई की तरह गुलामी मत करना भाभी की। यू आर जेलस। अबे यार जेलस नहीं हो रहा पोंगे, तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तेरे जैसे घर दामादों के लिए लिखा था इकबाल ने। बकवास बंद कर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ इससे पहले कि मेरी गैरत जाग उठे। तू बैठ के यहाँ पर अमेरिकन सुंडी वाली स्प्रे बेच। बेस्ट ऑफ लक जगह, लव यू। हाँ, अब तो हर कोई मुझे आई लव यू बोलेगा क्योंकि कैनेडियन जो होने वाला हूँ मैं। टूटी हुई कुज्जी की तरह का मुंह बना लिया तो तेरी दादी ने। वो बिशी, उसके तो गले में गुलाब जामुन अटक गया था। मैंने तो मिठाई के सारे फोटो अपलोड कर दिए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। बस पुत्र चुप के रख। ये तेरा जो अब्बा है ना, बस ये अपनी कंजूसी जरा साइड पे रख देना, तो मैंने भी बड़ा वधिया ब्याह करना है। अरे बेबे, आपको पता है नन्ही भी यही कहती है कि बहुत धूमधाम से शादी होनी चाहिए। हाय, उससे पूछ ली जरा, पता कर ली, कहीं ऐसा ना हो लड़की का प्यो जो है उसका भी हमारे कफैत की तरह दिमाग के अंदर घुस जाओ कीड़ा बचतों का। अरे बेबे आप ही कुछ ख्याल कर लें, हिसाब किताब देखें, मुझे कारोबार में घाटे पे घाटा हो रहा है। तेरे प्यो को कहा भी था कि ये जो कीड़े मार दवाइयों का कारोबार है ये मेरी लात को दे दे और वक्तों को दे दे कुकड़ियां, पर कामा लड़ गया कि नहीं जी मुर्गी खाना तो मैं ही लूंगा। हुण करो मजे। अरे किफायत भाई, आप क्यों टेंशन लेते हैं? हाँ, जब हादी शादी होकर चला जाएगा ना कनाडा, तो बहुत सारे पैसे कमा कर भेजेगा हमें। अल्लाह करे, अल्लाह करे। अब बेबे कल आप गई थी छोटी अम्मा की तरफ? हाँ गई थी मैं, बल्कि मैं तो कल जाके फूक मार के ना उसका दीवा बुझा आई। उन जो करना है कर लो। अब इसका तो तीनों फफे कुटने बैठ के सिर जोड़ के सीना कूब भी कर रही होंगी, मातम हो रहा होगा उधर, मातमी इजलास चल रहा होगा। ये ले खा के देख मीठी। बेबे वैसे ये अनार ठीक नहीं है गले के लिए। हाँ मैं खुदा दा वास्ता ही खा ले, हमसायों ने भेजे हैं, मैंने नहीं खरीदे। अच्छा, फिर तो अब तो तुझे मीठे लगे। तो अल्लाह पूछेगा नन्ही पप्पो को। वो कमबख्त तो पैदा ही मेरे सीने पे मूंग दलने के लिए हुई थी। शादी का फैसला भी गर्दन पे अंगूठा रख के करवाया था उस कन खजूरे के साथ।
तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं भाई? नहीं, मैं सोच रहा था सरकार कि फूफो आपकी सगी है, लेकिन मुंह वो सोतेलों को लगाती वजह। बाप तुम्हारा सगा है और मुंह तुम्हारे बाकी भाइयों को लगाता है, इस पर भी गौर करना कभी। पॉइंट पॉइंट। तू किस खुशी में इतने तस्वे बहा रही है? ऐसे ही अम्मा अब्बा याद आ रहे थे। इतना डैडी इमोशनल कर देती अम्मा फाजी का रिश्ता वहाँ। भाड़ में गया ऐसा सोना जिससे कान टूटे। मैं तो कभी अपने मिठल को 7 समंदर पार ना भेजूं, होटलों में दूसरों के झूठे बर्तन मांजने। भाई कुछ भी हो, बेबे ने बाजी मार ली है। तो क्या करें, हम अचार डालें? क्या चल रहा है यहाँ? भैया वो ननी पप्पू ने आपको कुछ बताया है हादी के रिश्ते के बारे में? मुझे क्यों बताएंगी, मेरा थोड़ी है रिश्ता। लेकिन इंशाल्लाह सिरे तो नहीं चढ़ेगा ये रिश्ता। गुल की दुआ लगे ना लगे, बद दुआ तो लगती है गोली की तरह। तौबा करें आपा, मैं जा रहा हूँ केशव चाची को मुबारकबाद देने। आप लोग जारी रखें अपना मातमी इजलास। धमाके हो रहे हैं मेरे सर में। हाई ब्लड प्रेशर महंगाई की तरह ऊपर जा रहा है। कद्दू 2000 रुपए होंगे? रिश्ता आदि भाई का हुआ है कनाडा में, मेरा नहीं हुआ। उधार मांग रही हूँ, वो मेरी दोस्त है ना नीली, उसकी सालगिरह है, उसके लिए गिफ्ट लेना है। एक तो हर दूसरे तीसरे दिन किसी नीली पीली की सालगिरह आ जाती है, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम तो ऐसे परेशान हो जैसे तुम्हें गुर्दा बेचने का कह दिया है। अच्छा सुनो 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 सुनो, रात को चाचा के अकाउंट पर डालते हैं डाका, प्रॉफिट आधा आधा कर लेंगे, लेकिन एक शर्त पे, खबरदार जो उस मिर्ची को बताया एमी चिपक जाती है बीच में। यार मुझे अभी चाहिए ना, अभी क्या करूं? वो जोया का ड्राइवर भी आता ही होगा, हम सारी दोस्तों ने मिलके जाना था उसके लिए गिफ्ट लेने। नहीं है मेरे पास पैसे यार, जाओ। और कद्दू। हाँ भाई, क्या लॉन कॉन्फ्रेंस चल रही है? हाँ फाजी भैया, वो 2000 रुपए होंगे, उधार चाहिए। किस खुशी में? वो मेरे कॉलेज का गेटकीपर है ना, उसकी यतीम बेटी की शादी है, तो हम सारे दोस्त मिलकर उनके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। एक सेकेंड, अगर उसका बाप जिंदा है तो यतीम कैसे हुई वो? नहीं, वो शायद उनकी ना सगी औलाद नहीं है, वो उनके बड़े भाई की बेटी है। वो परेशानी में कंफ्यूजन हो गई। ये लो पकड़ो। थैंक यू। सॉरी। लगा दिया चूना उस्ताद जी को। चुनत रहेगा रात में अब्बा को। अभी बर्थडे पे जाने के लिए कपड़े भी तो चाहिए बहन को। दुआ करो मेरा अंडर 19 में सिलेक्शन हो जाए। अल्लाह की कसम हर महीने 500 रुपया दूंगा अपने सर पे से वार के, पक्का। 500 में ना बच्चों यही दुआ मिलेगी कि क्रिकेट ग्राउंड में तुम्हें खिलाड़ियों को पानी पिलाने की नौकरी मिल जाए। ओ मेहनत कर, हसद ना कर। बुआ ने हादी वाले रिश्ते की बात को ना अपने दिल पे लगा के रख लिया है। अम्मा का ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, मैं तो कहता हूँ घर के अंदर कोई हम दम दुरूद करवाते, वरना घर के अंदर यूं ही मनहूसियत छाई रहेगी। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन बुलवाऊं किसको? एक औरत है अम्मा छूमंतर के नाम से, एक ही हवा के अंदर वो सारी हवाई चीजें उड़ा देती हैं। कहो तो मैं उससे गल करे सब। फ्रॉड होती है ऐसी औरतें। भूल गई, तुम्हारे मियाँ ने भी तावीज करवा कर लिया था तुम्हारा रिश्ता। हाँ जाहिर बात है, होशो आवाज में ऐसे भीख मंगों को कौन देगा रिश्ता? मिस्कीन भाई। जी भाई। महबूब आपके कदमों वाला भी देती है क्या वो तावीज? अरे महबूब कदमों में क्या, कब्र तक भी पहुंचा देगा उनका तावीज। बस आपा मैं तो कह रही हूँ फौरन बुला ले इनको। कल का मामला निपट जाए फिर देखूंगी मैं। अरे बुआ को जाके देख लो, उन्होंने इतनी बड़ी डिप्रेशन अपने आप को लगा ली है। फाजी के काम जाकर देखो, बेबे के घर जाकर बैठ गया, कोई अंदाजा ही नहीं है बहनों के दिल पे क्या छुरियां चल रही हैं इस वक्त। आपा कल वाला रिश्ता फाइनल कर देते हैं। अरे शुक्र है तुमने भी कोई चीज फाइनल की, वरना आज तक जितने भी रिश्ते आए हैं वो तो सेमीफाइनल में आउट हो गए। ये देखे आपा, ये देखे सारा पानी गिरा दिया फ्लोर पे। जी। अम्मा की हालत देख कर आओ, हर वक्त खवातीन में घुसे रहते हो। आपने ही तो कहा था कि मैं बर्तन धोऊं, इधर बर्तन ही तो धो रहा हूं मैं। घर दा पीर चुलदा बटो। क्या हो गया? कोई नया शोशा छोड़ दिया क्या सोशल मीडिया पर? मिशी आपी ने स्टेटस लगाया है फीलिंग सेट का। हाय बख्तो तो मरने वाली होगी वैसे। आहिस्ता बोले, यहीं कहीं घूम रहा है उस्ताद जी। ले भी मिर्ची, ला दे स्टेटस री शापंग। बेबे लेकिन हम तो घर पर हैं। दूर फिटे मुंह है, ऐसे जाली स्टेटस लगाने होते हैं बख्तों को छुड़ाने के लिए। उसको मिर्चें लगेंगी, लगा दिया, फाड़ देगी। कनीस कल बाजार का चक्कर ना लगा ले। क्या फायदा शॉपिंग का भाभी, फोन पे होना है निकाह और फिर रुखसत होके उसने बाहर चले जाना है। अरे ऐसे खाली हाथ तो लटकाते हुए नहीं जाएगा ना, कम से कम 8-10 जोड़े तो भेजूंगी ना दुल्हन के लिए।
भाभी वहाँ की लड़कियाँ यहाँ के कपड़े नहीं पहनती। अच्छा ना पहने, मगर हमारे भी तो कुछ अरमान है। हमारे तो अरमान खारत हो गए। पता नहीं क्या क्या सोचा था हादी की शादी के लिए। अम्मी हुजूर, हादी भैया कह रहे हैं चाय बना दें। जी मलिका आलिया, कनीज चाय बना देती है, बल्कि चांदी के प्लेट में सोने की बिस्किट भी रख दूंगी। मजाक कर रही हैं? शुरू किसने किया था? चाय तो नहीं बना सकती, बर्तन तो किचन ले जा सकती हो। अच्छा ना, काम चोर कहीं की कुछ भी नहीं सीखा। मैं तो पता नहीं क्या क्या कर दिया बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, वो ताई में कपड़े लेके बीच में आ गई थी। अरे मैं तो पहले से बैठी हुई थी बेटा। स्टील के बर्तन दूंगी तुम्हें जहेज में। अब शक्ल क्या देख रही हो? साफ करो कचरा। शादी तो करवा दें आप पहले, मेरी किसी तरह पढ़ाई से तो जान छूटे। और बर्तन चाहे आप ना दीजिएगा, मैं ना होटल से मंगा के खा लिया करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अरे बच के बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। खैर मुबारक बेटा, लेकिन एक बात है, तुम्हारे घर से कोई झूठे मुंह में मुबारकबाद देने नहीं आया। वो एक्चुअली अम्मा की तबीयत थोड़ी खराब है, वो कल चक्कर लगाएंगी ना। अरे क्या कर रही हो? वो कांच। तुम हादी के साथ बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। बेटा खिड़की देख के सुनो, आजकल पढ़ने क्यों नहीं आ रही हो? क्या? इससे तो कहा था तुमने छुट्टियां दे दी है। वो मोटर काफी देर के खुली, बंद करके आती हूँ। रुको रुको, किधर जा रही हो? सफाई करो तुम। कभी नहीं सुधरेगी है। क्या करूंगी मिसका? अरे भिंडी देख के नहीं चल सकती क्या? हटो पीछे, वैसे उस्ताद जी के हाथों फंसते फंसते बची हूँ मैं। क्यों? उनको पता चल गया कि तुमने जो पैसे बटोरे थे वो चौकीदार की बेटी के लिए नहीं, अपनी दोस्त के तोहफे के लिए लिए थे। मीनू को पकड़ना ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पीछे देखो जरा। क्यों, पीछे मौत का फरिश्ता है? देख तो लो। क्या करूं, कैसे पहुंचाऊंगी लिफाफा? एक आइडिया है मेरे पास। बोल। हम ये लिफाफा ना पत्थर पर बनकर फेंक देंगे फाजी भैया के घर, वो खुद ही उठा लेंगे। छोटी दुनिया, आइडिया तो बहुत अच्छा है। आज संडे है ना, आज उस्ताद जी भी घर पर ही होंगे। और ये नकाब कुशाई कर लो, 36,000 दफा देखा हुआ है तुम्हारा मनूस चेहरा। नहीं, वो तो बस वैसे ही। ऐसी हरकतें करती ही क्यों हो कि मुंह छुपाना पड़े? जी घर किसी जहरीली नजर के हिसार में है। जब सामने डेन का घर होगा तो कैसे नजर हटेगी? एक एक कमरे में करना होगा अमल।